are now. Good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Manu, Rishika, Preeti. Okay, how is everyone? Yes, good afternoon, Satyarth. Yes, good afternoon, Mamta. So, आज फिर से कुछ एक्सरसाइज शुरू की है. कैसे सब लोग? एकदम फिट? Everybody is fine? चलिए, क्वेश्चंस करते वाले कंटिन्यू. इस वीक हमारे पूरी उसी एक्सरसाइज की रहा. तो मुझे बताना हम लोगों ने कहाँ तक किया था. आगे we will continue from there only. Yes, good afternoon, Pragya. हेलो मानस. 70 यहाँ तक नहीं किया था ना हम लोगों ने. ये हो गया था शायद ना. Three. We also have possible when the bell will ring. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे. उस पे हमने कहा था कि इसमें बेल विल रिंग्स आएगा या क्या आएगा, ऑप्शन सही है या नहीं है, ऐसा कुछ. ओके ओके ओके. The 3 hours will have passed when the bell. जूम किया मैंने भी. ओके. इसमें आई गेस आई बिलीव इसमें कुछ ऑप्शंस में देयर इज सम मिस्टेक. ठीक है. व्हेन द बेल रिंग्स एक बार को हो सकता है क्योंकि हम दो को विल के साथ नहीं लिखते हैं, लेकिन ये वाला किसमें हमारा ये है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये केवल सिंपल फ्यूचर में है. परफेक्ट और सिंपल टेंस साथ में आ जाते हैं. दिस इज द थिंग कि ये तो साथ में आ जाते हैं. जो चीज साथ में नहीं आती है वो सिंपल विल होते हैं. दो जब आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे होते हो तब दो विल साथ में नहीं आते, ऐसा होता है. तब एक जो एक जिस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. ऐसा होता है. तो अगर यहाँ होता है ना 3 hours will pass समथिंग, तो अगर पहले वाली चीज भी केवल विल होता है यहाँ पे, विल रंग, वेल हैज रंग. मैंने रंग बताया था और रंग ही होना चाहिए यहाँ पे. यस, ठीक है. इसलिए मैं बस यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिंग्स क्यों नहीं होगा. क्योंकि रिंग्स हम लोग दो विल यूज करते हैं, तो उसके साथ हम एक चीज को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. ये वाला क्या है कि काम हो चुका होगा, उस सेंस में बोल रहा हूँ कि बेल रिंग हुए, बेल रिंग होके भी 2 घंटे जितने हो चुके होंगे ऐसा. Okay, yes, will have passed when the bell
ठीक है चलो, अगर क्वेश्चन में कुछ एरर तो पता चलेगा, वरना इसमें ये होगा इस वाले पार्ट एटलीस्ट में इतना पता है इस वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि आप फ्यूचर परफेक्टली यूज करते हो, देन साथ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ही इज बेंट टू हार्म, ये अगर दिस इज अ फ्रेज, ठीक है, इज बेंट टू हार्म माय रेपुटेशन बाय फॉल्स एक्यूजेशंस। अरे मैंने कर दिया साथ, तो इसलिए प्रतिभा ये बता सकूं जाते या is bent to harm my reputation by false accusations. Yes, पता है bent on harming होगा। Yes, good afternoon संदीप, बिल्कुल सही, bent on harming। कई बार लिखा होगा he is hell bent on doing this thing, ठीक है, he is hell bent on doing something, जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। hell bent एज इन, अब केवल बेंट का मतलब होगा कि वो उस पर तुला हुआ है काम करने के लिए, बिल्कुल है ना, पीछे पड़ा हुआ है कि ऐसा बोला ना कि कसम खा ली बिल्कुल, ही हैज टू डू समथिंग, ठीक है। तो हेल बेंट क्या होगा, हेल बेंट बस इसका एम्फेसाइज वर्जन है, जैसे हम लोग वेरी लगा देते हैं वैसे ही इज हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है। हेल बेंट ऑन डूइंग, यानी इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है और हेल बेंट लिखा होता है, इसके साथ में ऑन आता है, तो याद रखना से बेंट ऑन समथिंग, बेंट ऑन डूइंग समथिंग, यानी आईएनजी या फिर हेल बेंट ईआईडी कर देते हैं कई बार, और इसका मतलब होता है कोई किसी काम के लिए बिल्कुल पीछे पड़ गया, ये तो काम करके बन गया, ठीक है। ओके, correct direct form. He welcomed me and requested me to be seated. He said to me, पहले वाला अच्छा ना, वेलकम एंड सिट डाउन। नहीं फर्स्ट, हाँ सेकंड वाला सही है, बिकॉज यहाँ पर उसने ऐसे प्लीज बोला ना, प्लीज डू दिस थिंग, तो प्लीज यानी कि रिक्वेस्टेड, ठीक है, बिल्कुल सही, प्लीज बी सीटेड, सेकंड वन इज करेक्ट। Correct direct form again. I prayed that his mother might recover soon. Yes. हम प्रे करते हैं, मे से करते हैं, मे दिस हैपन, ठीक है। So this one is correct. I prayed that his mother might recover soon. So I said, may your mother recover soon. Okay, first one is correct. बिल्कुल सही। देखो इसमें भी इस वाले लास्ट में ओ गॉड के साथ अगर ओ गॉड लिखा भी है तभी ये आएगा, मे योर मदर रिकवर सून, ठीक है, ये चीज होगी। और अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो ही प्रेड टू गॉड, जैसे लिखा है ना, आई प्रेड, केवल इतना लिखा है, आई प्रेड टू गॉड दैट हिज मदर माइट रिकवर सून, ये कर दिया जाएगा बस। तो कई बार अगर इस तरीके से कोई प्रे करता है, मान लो इसने यहाँ पे ओ गॉड बोल दिया होता, ओ गॉड दिस मे हैपन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसमें। Got it? हाँ हाँ हाँ, जाता हूँ वहाँ पे, लेकिन कई बार उसमें ऐसा प्रे टू गॉड इस तरीके से बोला जाता है। अगर ऐसे लिखा होता, मान लो इसमें लिखा होता ओ गॉड मे और मदर रिकवर सून, ऐसे अगर यहाँ पे लिखा होता तो हम इसमें कई बार इसमें ऐसे भी लिख देते हैं, आई प्रेड टू गॉड, कई बार आप केवल आई प्रेड भी छोड़ देते हो इतना ही लिख के, और अगर ऑप्शंस में है आई प्रेड, इसको अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो आई प्रेड टू गॉड बोल दिया जाएगा, ठीक है, आई प्रेड टू गॉड हिज मदर माइट रिकवर सून, ये था यहाँ पे। चलिए, ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट।
एक्वेरियम। अच्छा, एक्वेरियम तो जगह को बोलते हैं ना, कंटेनर को भी एक्वेरियम ही बोलते हैं। इसको आई मीन एक्वेरियम इज अ प्लेस ना, कंटेनर को भी जगह एक्वेरियम ही बोलेंगे। घर में जैसे होता है ना, लोग घर में लगा के रखते हैं या ऑफिस में देखा होगा, उसको एक्वेरियम बोलते हैं ना हम लोग। तो ग्लास का कंटेनर होता है क्यूबॉइड, क्यूबिकल शेप में, मतलब क्यूबॉइड वाले शेप में। यस आई हैव वन, पर मुझे मालूम नहीं था उसको एक्वेरियम उसे क्या बोलते हो? तो उसे क्या बोलते हो? हम लोग तो फिश टैंक बोलते हैं। फिश टैंक भी बोला जाता है। फिश टैंक उसका कुछ नाम रखा है अपनी फिश का? हाँ सर, एक है गोल्डी है, वो वही प्यारा है मेरा, और कुछ नहीं। बाकी सब उसको ओके मारते रहते ओके, तो मुझे लग रहा है गोल्डी का घर बोलते हो वैसे। गोल्डी का घर है ये। हैं। ठीक है। तो हाँ, उसे एक्वेरियम बोलते हैं। और बड़े से एक्वेरियम में, जैसे जू में जाते हैं ना, जू में भी उस पूरे पार्ट को एक्वेरियम बोला जाता है, मतलब ठीक है, चलता है वो। यहाँ सारी एक्वेटिक लाइफ होती है, यहाँ बड़े बड़े वो बना के रखते हैं। और एक्वेरियम्स, उन्हें भी एक्वेरियम बोलते हैं, और इसमें भी एक्वेरियम बोल दिया जाएगा। ठीक है ये। ओके। तो ग्लास कंटेन विच फिश कैन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इन्होंने क्वेश्चन ना थोड़ा सा कम लिखा है। अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट एज अ पेट। ऐसा कुछ लिखना चाहिए था आगे। ठीक है, अभी पता नहीं फिश कैसे रखी है उन्होंने। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। केवल रखने का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा रखने का तो उसमें स्विम भी कर रही है, पेट की तरह है। क्या पता सर, मीन्स वैसे भी रखे रहेंगे मार के खाने वाले। मैं बोल रहा हूँ, इसमें पता नहीं तो कुक्ड है कि कुक्ड है कि भी तैर रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। पूरा थोड़ा सा मतलब फिशरी भी हो सकता है कि सर देखो, फिशरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे फिश आर केप्ट, मतलब जहाँ पे वो लोग पालते हैं फॉर दैट ट्रेड पर्पस। ट्रेड बोलेंगे क्या उसे, मतलब जहाँ पे वो बेचते हैं पूरा उसके लिए, वो होता है फिशरी। मार्केट टाइप का। मार्केट नहीं, फिशरी। फिशरी में वहां पे वो लोग रखते हैं क्या, जहाँ पे वो लोग पालते हैं एक्चुअली, और सा कमर्शियल यूज के लिए। मेरा वही मतलब था कि कमर्शियल यूज के लिए, ट्रेड के लिए, वो बेचने के लिए वो होता है मच्छी बाजार। ठीक है। तो वो होता है फिशरी। बहुत सारी जगह उसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं, फिशरी के लिए कुछ और भी बोला जाता है, तो जहाँ पे वो लोग पालते हैं उसके लिए। हार्वेस्टिंग, फिश हार्वेस्टिंग। ठीक है, वैसा ही, बिल्कुल सही। फिश हार्वेस्टिंग। I asked him if it had never occurred to him that he was in the wrong profession. I said to him, has it never occurred to you that you are in the wrong profession? बिल्कुल सही। Second one is correct. ठीक है ना, सबका सेकंड आ रहा है। Next slide. There will be, they will be ready leaving for an hour. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. तो error बताना है इसमें। क्या होना चाहिए यहाँ पे थर्ड में फिर? Yes, they will be ready to leave for the airport in an hour. ठीक है। Yes, ready to leave होना चाहिए। बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट में रह जाएगा, दे विल बी रेडी टू लीव फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर। चलिए। इसमें मेरा बताना है, दिस इज ओनली ड्रेस दैट आई हैव। दिस इज, यस, बिल्कुल सही। दिस इज यहाँ पे द ओनली है ना, बिल्कुल सही।
This is the only decent dress that I have. Correct. केवल यही decent dress that I have. Nice. 71. You have to arrange. Sunday plant. सर थर्ड वन होगा. कौन सा होगा? थर्ड वन. Third. Why? Each hair has a drop of leaf. तो first ये थोड़ी होगा. First ये होना चाहिए ना. The sundew plant has leaves covered with little hair. उसके बाद आप बताओगे इसके बारे में. Each hair has a drop of sticky liquid at its end. This liquid जिसके बारे में बताए. This liquid shines in the sunlight. की बात ये आ रहा है तो यहाँ से ही पता चल रहा है. और उसी के बाद ये भी ये बना रहा है. ठीक है ना. क्लियर हो गया. हाँ संदीप डाउन होगा फर्स्ट. तो यस डी वाला इज करेक्ट. चलिए it turned a deaf ear on the advices of his parents. Yes. Turn the deaf ear, अनसुना कर देना. And to the advice, है ना. Advices तो हम बोलते नहीं है. ये मैंने बताया कभी नहीं. Advices अगर आप प्लूरल लिखते हो इसका मतलब होता है information. ये फिर इसका मतलब सलाह नहीं रह जाता. सर ये एक idiom है ना. Turn a deaf ear. हाँ, turn a deaf ear. It is an idiom and it means. ठीक है. Turn a deaf ear, अनसुना कर देना किसी की बात को, कुछ भी चीज. एंड एडवाइसेस का मतलब बता रहा हूँ. एडवाइस इन्फॉर्मेशन होता है. तो करेक्ट हो जाएगा ये टू दी एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स. बिल्कुल सही. ग्रामेटिकल एरर. She asked me where had I gone for dinner with my fiance. ठीक है. फोर्थ में क्या आना चाहिए? Where I had gone. Yes. ठीक है. Had I नहीं आएगा बिकॉज इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रहता. वो केवल बता रहे होते उसने ऐसा पूछा. एक्चुअल में नहीं पूछ रहे होते तो फिर हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा. ये हो जाता है. ठीक है. बिल्कुल सही. तो आई हैड हो जाएगा. वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर. नेक्स्ट. शी वाज स्माइलिंग बट लुकिंग pleased about something. Yes, फोर्थ हो जाएगा ना. She was smiling and looked pleased about something. ठीक है. And looked pleased about something. क्योंकि देखो दोनों चीजें क्या एक साथ एक ही चीज से कम वो कर रही हैं. क्या बोलेंगे उसे? रिलेट कर रहे एक ही बात से. She was smiling and pleased about something and looked pleased about something. बिल्कुल सही. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंट्रास्ट में हो, कंट्राडिक्ट करे उसे. इसलिए बट का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है. 75. Select the correct indirect form of the given sentence. The little girl said, "This bicycle is mine." The little girl said that
That bicycle was hers. बिल्कुल सही, ठीक है। एक तो हमारा दैट जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा हटा के इंडस्ट्री लगाते हैं वो जगह, फिर उसके बाद दिस का दैट बन जाता है इनडायरेक्ट में, तो इस वाली दिस का दैट बन गया। दैट बाइसिकल वाज हर्स, बिल्कुल सही। फर्स्ट वन इज करेक्ट। द लिटिल गर्ल्स, स्विमिंग डायरेक्ट में बनाना है। ओल्ड वुमन सेड टू हर नेबर, प्लीज बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी टुमारो। क्या हुआ सिद्धेश्वर? Requested her neighbor to buy some vegetables for her. The next day. First one हो जाएगा, yes. First one हो जाएगा, yes. Okay. Tomorrow को हो जाता है, the next day, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शंस बहुत इजी दिए थे इसमें। टुमारो टुमारो, यहाँ पे टुमारो टुमारो था, यहाँ पे ऑर्डर बोल दिया। 77 अरेंज करिए। करेक्ट है ना। बीच से पहले हमने पढ़ा मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट, बिल्कुल सही। He heard some robbers planning to commit a robbery at the moneylender's house. He followed them and confronted them boldly. However, the robbers outnumbered him and overpowered him easily. तो कुल मिला के ऐसे हुआ कि उसने रोका और उन्होंने पीट दिया हमें पकड़ के। Sounds like that. It was of no use, but still he confronted them boldly. इससे खुद करना चाहिए था ना, और वो लॉन्च जो सी लाइन है सर, ये संदीप क्या दिया? इसमें थर्ड लाइन, इसका क्या मतलब है? सी लाइन। अच्छा, सी का मतलब है however the robbers outnumbered him, इसका मतलब है वो एक था, वो लोग 4-5 रहे होंगे, ठीक है। एंड overpowered him मतलब उसने ऐसा ना लड़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन 4 लोग हैं तो वो ज्यादा पावरफुल लोग एक साथ में, ये मतलब है। तो outnumbered him का मतलब है उससे ज्यादा थे, और overpowered मतलब उससे ज्यादा पावरफुल थे। करेक्ट। इससे पहले खेल खत्म हो गया था। ओके, संदीप नीरू पंथी से आ जाएगा इसमें। उसने बस उन्हें रोका होगा, बोला होगा कि मैंने शुरू भी नहीं किया है, तब तक पीट दे अंदर पकड़ के। Oh God. थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए ना, कॉमन सेंस टाइप का। और इसी वजह से वो मूवी देखी ना किसी ने, फाइट क्लब। इट्स फाइन Pragya, at least he tried what? चलो ठीक है, tried. I'll give point to that. पॉजिटिविटी, हाँ मैं वो सोच रहा था कि चलो अच्छी बात है। Who dances well? अरे एक्चुअली में उसकी बात नहीं चल रही है, इट्स फाइन, बात इसी की चल रही है, इस आदमी की, रॉबर वाले की, ठीक है। मैं एक्चुअली मूवी की बात नहीं कर रहा। Pragya, recent what case? सब लोग धीरे धीरे वो मूवी में, फिर लग रहा है टाइगर श्रॉफ तक पहुंच गए, डांसेस वेल बोल रहे हो। मैं बात करूंगा बोले यहाँ पे, ठीक है। अरे यार हाँ, पता चला तो
इट वाज वेरी स्टूपिड, वेरी लाइक स्टूपिड ऑफ पीपल। ठीक है, वो तो खैर उसमें तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा करने की, यस आई नो, देखा था मैंने वो, और बहुत ही ज्यादा बेकार हॉरिफिक स्टूपिड था। मतलब लोगों की स्टूपिडिटी थी, वो अकेला था, वो क्या कर लेता, फिर ऐसा था। लेकिन बेवकूफ और पता नहीं क्या होते हैं लोग। मतलब ऐसा लगता है कि दे, मुझे ऐसा लगता है कि दे वेट कि कुछ हो जाए, भी कुछ अलग, कुछ थ्रिलिंग देखने को मिले, ऐसा लगता है। कुछ रोकने से पहले दे वांट समथिंग थ्रिलिंग टू हैपन, कि भी क्या होगा ऐसा वाला। उस तरीके के हैं सब लोग, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दे वांट समथिंग टू गो रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि इफ यू सी अ व्हीकल बैकिंग अप, कोई उससे रिवर्स कर रहा है, कुछ तरीके हो रहा है, हाँ, तो वही, तो वो देखने के लिए लोग, ऐसा होता है कि लोग वेट कर रहे होते हैं समथिंग शुड गो रॉन्ग, एंड ठीक है कुछ अलग सा मजा आएगा, अच्छा अच्छा, तो लोग एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं। यस, हाँ वही। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, ऐसे इंसिडेंट की, अगर एक तो होता है कि चलो ठीक है, सीसीटीवी के अलावा जिसके फोन में मिल जाए वीडियो, मतलब ही शुड बी पनिश्ड। अभी ऐसा ना, उसको करना चाहिए ये कौन शूट कर रहा था। मतलब दिस शुड बी समथिंग रादर देन वायरलिंग, मेकिंग दैट वायरल दैट वो वीडियो। ऐसे ही है। क्या मर्जी होता है ऐसा। कोई चीज को ब्लेम नहीं कर सकता, सब वैसे ही है। सब वैसे ही है, लेकिन पता नहीं इसके अगेंस्ट ऐसा लॉ तो होना चाहिए कि कम से कम इंसान फोन निकालने से डरे ऐसे टाइम पे। क्योंकि अभी वीडियो बना के क्या फायदा है, ठीक है देख लिया वीडियो, कोई बता देता ऐसे ऐसे हुआ, तब भी मैं आ जाता। के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है यहाँ पे। तो भी ऐसा है कि कोई भी फोन निकाल रहा है ना, तो भी ऐसे टाइम पे सबसे पहले उससे भी फिर पनिश ही करना चाहिए, ऐसा है। और सब कुछ ट्रैक हो ही जाता है तो आजकल की किसी इंडिया का। में तो इंडिया में सब दूसरों के दुख से ही खुश होते हैं। वही, सब वैसे बोलने से अच्छा खुद कुछ करो, बिल्कुल सही बात है। चलो, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे कुछ लोग होते हैं जिस चीज पर विश्वास करते हैं, और आगे शायद कुछ गंदा कर पाएंगे। ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सब तरफ बुरे ही लोग हैं। देयर आर पीपल जो हेल्प करते हैं। संदीप किसने पीट दिया भाई, क्या कर दिया तूने? अच्छा, प्रीति टोक्यो में है ऐसा पनिशमेंट मिलने का, ओके। अच्छा, घर वालों ने घर वालों का चलता है वो, कोई बात नहीं। वो ठीक है, वो उनका कंसर्न अलग है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो चलता है, वो तो अगर अच्छा करके आओगे तो भी चलो ठीक है, वो तुम खतरे में डालते हो खुद को, उसके लिए डांटते हैं, वो एक अलग चीज है। उस टाइम को डायलॉग मारते हैं ऐसा कि ये देश मेरा है, मेरे को मैं देखता हूँ हर चीज। अच्छा, बिना किसी परमिशन के फोटो नहीं ले सकते यहाँ तो, सब पागल है यहाँ तो। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे तो सब बेवकूफ है इस मामले में तो। यहाँ तो फोटो वोटो कोई मतलब ही नहीं किसी को। यहाँ तो होशियार होता है ना कि दे थिंक ये बहुत ही बड़ा, क्या है कि बहुत बड़ी, उन्होंने कुछ अच्छा काम, बड़ा काम कर दिया, अगर ऐसे करके कुछ कर लिया, वीडियो और फोटो ये सब कुछ। लीव इट। इसको देखो, शी रैन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्राइटनिंग। लोग डर के घर के अंदर जाते हैं, डर के घर से बाहर गए। ठीक है, तो पता है ये पार्ट हमें करना है, सबको अपना आईफोन दिखाना है बस। या प्रीति, ऐसा भी होता है। She ran out of her house from frightening. In fright, yes. ठीक है, कोई ऑप्शन में बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है, इन फ्राइट। She ran out of her house in fright. सर ये फाइट इसी के साथ यूज होता है, इनके साथ। एक्चुअली एक्चुअली इनके साथ नहीं, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस चीज से, तो इन फ्राइट, वो डर के भागे, उसके लिए हमारे पास इस बात को ऐसे बोला जाएगा, ऐसा है। फ्रॉम फ्राइटनिंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है।
या फिर इन फ्राइट लिखा होता, इन फियर लिखा होता, वो भी चल जाता, दोनों चल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन फियर बाय फ्राइटनिंग कैसे भी यूज नहीं करेंगे इसे, बाय फ्राइटनिंग पता नहीं कैसे यूज किया जाएगा फ्राइटनिंग, बाय फ्राइटनिंग। दे थ्रेटेंड हिम बाय फ्राइटनिंग हिम, नो, ऐसा तो कुछ ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लग रहा है बाय फ्राइटनिंग। हाँ मतलब ऐसे अब पता क्या होता है, सेंटेंस बहुत तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट जनरली तो ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बाय फ्राइटनिंग। मैं वही कहने वाला था, द पेंडेमिक मतलब या तो ये जिरेंट की तरह यूज होगा या बर्फ की तरह यूज होगा, तो बाय फ्राइटिंग बोलने में तो थोड़ा सा ये है, द पेंडेमिक इज फ्राइटिंग, ऐसे ठीक है, अलग होगा सेंटेंस, हाँ वही पर गया सेंटेंस अलग होगा, इसके साथ बाय फ्राइटिंग के साथ जरूरी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। द पेंडेमिक इज फ्राइटिंग, ये सही है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली? How many glasses of water? Yes, third है ना, are drunk by you daily, ठीक है। V3 यूज करते हैं हम लोग, इसके साथ में पता है पैसे में, how many glasses of water have been drunk by you daily? गलती क्या, तुम जवाब बदलना चाहोगी? 4 से 3 देखो, ये क्या था, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अगर हम बनाएंगे तो भी तो हम सिंपल ही बनाएंगे, आर वॉट ग्लासेस के अकॉर्डिंग हमने आर लगा दिया, और उसके साथ में बाय यू डेली, गॉट इट प्रदीप? Got it. या चलिए नेक्स्ट, we will consider your application favorably for the vacancy. Yes, your application will be considered favorably for the vacancy. बिल्कुल सही ना, your application will be considered favorably, ठीक है, this one is correct, your application will be considered favorably for the vacancy. Passive, may you achieve success in all your endeavors. Endeavors मतलब अपने सारे प्रयासों में तुम्हें सफलता प्राप्त हो, ठीक है। So fourth one. Fourth one, yeah. May success be achieved by you in all your endeavors. Correct. Like the most appropriate meaning of the given idiom, बहुत ही ज़्यादा famous है, मतलब ऐसे One, very dear. very dear. So first one. Yes. Correct. Apple of one's eye, very dear. Yes. आंखों का तारा, yes प्रीति, मैं वही बोल रहा था, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, correct. I looked at him at the eye and told him all I know. So fourth one. ठीक है, हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है, और इसे कैसे बोलते हैं? I looked at his eyes. Yeah. In the eyes बोलते हैं, in the eyes. मैंने उसकी आंखों में देखा और I looked at him in the eyes and told him all I knew. ठीक है ना, ये लोग भी
नहीं अलग ही. Okay, arrange. सर सेकंड वाला. BCAD. Yeah, Priya. नहीं ठीक है. Yes. BCAD. ठीक है. क्या था? With all his courts, left him was very lonely. तो left him का मतलब क्या है? वो मर गया क्या? इसलिए छोड़ के चली गई. तो यहाँ पे जिस हिसाब से यंग गोल्ड की बात कर रहे हैं, will stay forbidden for long. जिंदा रहेंगे ज्यादा दिन तक. Well, he's an honest man and his conduct is dash suspicion. अबव होगा. Yes, अब होगा. He's an honest man and क्योंकि वो honest man है, जो भी conduct है, जो भी action करता है, वो बिल्कुल suspicion से ऊपर है. Above use किया जाएगा उसके लिए. Yes. Next, they are planning for settling in Mumbai with their son. For settling. क्या देगा? For settling में grammatical रहेगा ना. They are planning to settle in Mumbai with their son. Yes, correct. बिल्कुल सही. To settle आना चाहिए यहाँ पे. Correct. Cry over spilled milk. Idiom. To regret The first one. uselessly. Yes. हाँ, food. To regret uselessly. है ना, कोई कुछ हो चुका है, तुम उस पर रिग्रेट कर रहे हो, जिस पे कुछ बदला नहीं आ सकता, जिस चीज भी, उससे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. किसी चीज पे रिग्रेट करना, विच कैन नॉट बी चेंज नाउ. करेक्ट. जब चिड़िया चुके ये बिल्कुल सही. यही है. To regret uselessly. Crying on expecting. ये देखो संदीप यार, क्या हो गया तेरे को? सबसे है ना. Gerontocracy. A state government, all people. Yes. Gerontocracy. सर इसमें मेरे को सबका मीनिंग बता दीजिए सर. सबका मीनिंग बताना शुरू करोगे. ऑटोक्रेसी कैसे बोलते हैं? This थोड़े दिन पहले हमने कुछ किए थे हमने, अलग अलग वर्ड थे और अलग अलग क्रेसी. हाँ, तो ऑटोक्रेसी क्या होता है? सिंगल रूलर होता है सर. सिंगल वर्ड बाय सिंगल पर्सन. यस. ठीक है. इसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन. सर इसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं. सिंगल पर्सन. अच्छा, सिंगल पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो मैरिड नहीं है. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, मोदी की, तो वो नहीं माना जाएगा. ऑटोक्रेसी से एक ही पर्सन फील कर रहा है वो. bureaucracy to officials. सिंगल इंडिविजुअल. सर इसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं. डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, उसी का पार्ट हुआ वैसे देखा जाए तो. टायरनी वो थोड़ा अलग उसमें पहुंच जाता है ना, थोड़ा नेगेटिव में ज्यादा. यहाँ पे एक इंसान रूल कर रहा है, अनलिमिटेड पावर इसके पास, लेकिन ये इसका मिसयूज कर रहा है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है बस. ये है. तो राजा जो होते थे वो सब इसमें तो था ऑटोक्रेसी. और अच्छा देखा जाए तो ऑटोक्रेसी और मोनार्की ये देवर सिमिलर ना. यस मोनार्की उसमें हुआ तो जो राजा लोग होते थे, रूलर्स होते थे, हाँ, वो मोनार्की ऑटोक्रेसी इसी सेंस में माना जाएगा. इसमें एक्चुअली ऐसा कि एक ही इंसान रूल कर रहा है. ठीक है. इसमें गवर्नमेंट है, मतलब जिसके ऊपर एक हेड है. दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. ओके. ब्यूरोक्रेसी. ऑटोक्रेसी जैसे इन कोरिया, किंग जोंग उन.
किम जोंग व्हाटएवर, किम जोंग उन, ये ना नाम। ओके, ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? Officials. ब्यूरोक्रेट्स, हाँ वही Office. ब्यूरोक्रेट्स के बारे में उनको जानते हैं। गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स, या आसान भाषा में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, नौकरशाही, ये संदीप, ठीक है। हम एडमिनिस्ट्रेटर्स बोल सकते हैं या ऑफिसर्स बोल सकते हैं, ठीक है। वो लोग जब आ रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी से बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी तो कुछ भी नहीं है। क्या बाय द पीपल फॉर द पीपल फ्रॉम द पीपल, ऐसा? सर रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है? रिपब्लिक और डेमोक्रेसी एक ही बात होगी ना, द बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक, है ना, बाय द पब्लिक। और रिपब्लिक उसी के लिए बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ लोग मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, जहाँ दे आर अलाउड टू वोट, वो ना रिया, रिपब्लिक। बोथ आर वन एंड द सेम, हाँ वही सेम होती है, तो सेम की बात हुई। यस, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। I can explain you the reason for the delay in executing your order. Grammatical error बताना है। I can explain you the reason for the delay. स्टोर में है क्या? क्या? इन डिले Reason of the. I can explain you the reason for the delay. और तो सही लग रहा है। I can explain you the reason for the delay. First में क्या लग रहा है? The reason. Delay in execution. नहीं, in executing. I can explain you the reason. I can explain the reason. You और your ऐसे redundant तो नहीं हो रहा? I was saying the same thing. I can explain the reason for the delay in executing your order. ये redundant हो रहा है और it's not required here. I can explain the reason for the delay in executing your order. इतना काफी नहीं होता। होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे? रीजन ऑफ नहीं आएगा दीदी, रीजन ठीक है, रीजन फॉर द रीजन फॉर योर डिले, ठीक है। तो यस थर्ड होगा, थर्ड होना चाहिए यस इसमें, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन यू द रीजन नहीं। जब तुम उसी के ऑर्डर की बात कर रहे हो तो आई गेस इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, सामने वाले से बात की जा रही है तो ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, इट्स फाइन। यहाँ पे यू लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अच्छा हाँ, बाकी सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें इनमें दिक्कत लग रही थी, रीजन फॉर द डिले ये भी ठीक है और इन एग्जीक्यूटिंग भी ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दो चीजें बस सकता है कि हाँ ये रिडंडेंट लग रहा है, इसके बिना काम चल सकता था, ठीक है। तो यस नेक्स्ट, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। सर क्या हुआ? सर इसके अलग दिखा दीजिए। पहले वाला, ओके, पहले वाला, यस यस।
Yes, sir. The reason Sir? का दीजिए. Reasons भी ये है. When you are saying I can explain the reason for the delay in executing your order. जब आप यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इसी इंसान को समझाने वाले हो रीजन. तो यहाँ पे यू की रिक्वायर्ड है ही नहीं. ठीक है. I can explain the reason for the delay in executing your order. It's fine. यहाँ पे यू दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पे यू के बिना काम चल जाएगा. It's not required. ठीक है. क्लियर हुआ? जी सर. Okay. Okay. Obsessive desire to lose weight by refusing to eat. Anorexia. Yes. Dyslexia. Disability of learning. The ये parallel अरे तभी मैं वो ही बोलने वाला था. Yes. ठीक है. Learning disability है. Yes. Pyrexia. Pyre word यूज करते हैं. Pyre word यूज करते हैं किसके लिए? What is pyre? फायर के लिए. Pyre किसके लिए बोलते हैं वो में पता है? हाँ मतलब कुछ गरम ऐसा कुछ गरम. Yes. Actually जो funeral जो होता है ना उसको pyre बोलते हैं. मतलब funeral by burning वाला जो होता है उसकी pyre बोला जाता है. Pyrexia yes ये होगा फीवर के लिए. This is for fever. Okay, next is asphyxia. तो ऑक्सीजन की कमी. ऑक्सीजन की कमी. Loss of consciousness due to breathing. ऐसा improper breathing kind of thing. Loss of consciousness. Due to improper breathing बोल सकते हैं ना सर. Improper breathing. ठीक है चलिए. Okay, next is I wish I know how to play the guitar. लाइन कौन सा है? Soon I'll know. Okay, I wish. I knew. I knew. Yes. I wish I knew. इसके साथ हम लोग हमेशा पास्ट में यूज करते हैं. I wish I knew this thing. ठीक है. I wish I knew how to play the guitar. चलिए correct. This one is correct. Next. ठीक है. Select the misspelled word. Got सही है. Poetry है. Souvenir ठीक है. Affliction होगा. डबल एफ आएगा. डबल एफ आएगा. Yes. Affliction. ठीक है. What हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था थोड़ी पहले. Fill in the blanks कर दो तब. ठीक है. सर क्या होता है मीनिंग? What crazy witty sense में था ना ये. Crazy kind of thing. Crazy maniac. Farting word था वहाँ पे. Farting पढ़ा था मैंने. Poetry होगा. Poetry. What is poetry? Poetry. Insignificant. Insignificant. Yes. Insignificant. Trashy. क्या? सोविंदर तो बताइए ना. सोविंदर को क्या बोलेंगे हिंदी में? जाओ भी जाओ वहां से कुछ उठा लो. हिंदी बोलेंगे ना. हाँ मतलब ठीक है होता वही है. सोविंदर कुछ स्मृति चिन्ह काइंड ऑफ ऐसा कुछ बोलते हैं. हम लोग इतनी बेवकूफ थी. मैं छोटी थी तो हिल स्टेशन जाती थी वहां से पत्थर लाती थी. ये होता है सबके साथ होता है. बहुत सारी चीजें हम सही लेके आते हैं. मेरे पास पत्थर पड़े थे बहुत सारे. फिर फेंके मैंने. उस टाइम पे खजाना लग रहा था. छोटे बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज होती है उस टाइम पे लग रहा था
डैम, ये तो दिस इज अ ट्रेजर, रियल ट्रेजर ये तो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ये तो बस अपना है एकदम। मैं मेरे पास बहुत सारे हैं। पहले मैं कॉइन्स और ये सब मैं करता था, बहुत ज्यादा करता था ये कॉइन्स। जैसे भी कॉइन्स होते हैं उसके पीछे रेगुलर कॉइन्स नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है, अलग अलग कंट्रीज के कॉइन्स, पुराने कॉइन्स, ये वो सब मैंने इकट्ठा कर रखे थे, बहुत सारे भी रखे हैं मेरे पास। जब बचपन में तो ऐसा सपना होता है कि पायलट बनेंगे लेकिन रियलिटी में काफी टिपिकल होता है प्रोसीजर। हाँ मतलब ये तो करना, ये है कि आगे तक कितना ज्यादा उस पे ज्यादा मुझे लगता है कि ना सके तो कर भी सकते हैं, ऐसा होता है। क्यों संदीप उन्हीं पत्थरों से मार के खाते हैं? समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर, या प्रीति बोल सकते हैं समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर। संदीप क्या हो गया, ये पत्थरों से मार के खाते हैं? अच्छा, छोटा लड़का जो हमारी खाता है, सही है। मतलब अभी तो घर में बैठ के सारे पत्थर दिख भी रहे होते हैं तो आराम से इफेक्ट मारे देते रहते वहीं पे, ये भी सही है। So there. चलिए नेक्स्ट देखिए। लास्ट टाइम मैंने वो देखी थी कंग फू पांडा, उसमें वर्ड यूज किया था सोवियर, जब वो वहां पे जाता है और वो उसे पीट रहे होते हैं और उसके बाद वो कुछ उसने कुछ तोड़ा होता है अपनी कंग फू स्किल्स से, तो वहां से उठा के जा रहा होता है उस चीज को, ब्रिक्स काइंड ऑफ थिंग। या अफ्लिक्शन, करेक्ट, उसमें हम लोग वहां पे थे। अफ्लिक्शन, यस, इसमें डबल एफ आएगा। अफ्लिक्शन क्या होता है? उस टाइम ने इसका मीनिंग किसी ने बताया नहीं, मैं लोगों को बता दिया। व्हाट इज अफ्लिक्शन? सफर करवाना, यस, ठीक है, सफरिंग, बिल्कुल सही। अफ्लिक्शन बोलते हैं हम लोग सफरिंग को, किसी भी तरीके के पेन को, ठीक है, इट इज कॉल्ड अफ्लिक्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। Rita said to her friend, cause of pain. देखो दोनों सेंस में यूज करते हैं, केवल पेन भी हो सकता है और कॉज ऑफ पेन भी। समथिंग दैट कॉजेस पेन भी होगा प्रीति, और ये भी होगा कि पेन और सफरिंग, ठीक है। कॉज ऑफ पेन भी बोलते हैं हम लोग अफ्लिक्शन को, यस। Rita said to a friend, my sister is performing on stage today for the first time. Rita told her friend that her sister was performing on stage that day for the first time. सही है वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। Everything is perfect. Okay, this is correct. Fourth. मेरे ख्याल से सारे रूल्स सब रिवाइज हो रहे होंगे ना, को सॉल्व करते हो देखे से। चलिए लेट्स डू दिस वन आल्सो। भूत वाला। AC and ATC, ठीक है। इसमें कोरोना के टाइम का सारा वो दिया है ना प्रिस्क्रिप्शन, ईट विटामिन सी रिच फूड। सर BADC नहीं, बी तो है। Vitamin plays a vital role in maintaining the body's natural defense. Okay. It also supplies, अभी it यहाँ पे विटामिन सी के लिए बोला गया ना, इसीलिए विटामिन सी plays a vital role in maintaining the body's natural defense. It also supplies a healthy immune system. People with low vitamin C are at a much greater risk of getting infections. Combining vitamins diseases, ये नहीं होगा। फोर्थ नहीं, वाला एक ही होगा।
क्योंकि ए से स्टार्ट नहीं करेंगे ना हम लोग वैसे भी, मतलब एक फर्स्ट वाले में जाते हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है। कंबाइनिंग दिस, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने इसे इंट्रोड्यूस किया ना टॉपिक, देखा जाता है विटामिन सी को, विटामिन सी प्लेज अ वाइटल रोल, यानी जो हमारा टॉपिक जिस पे बेस्ड है उस हिसाब से स्टार्ट करें पूरे को। तो नहीं प्रीति फर्स्ट वाला नहीं होगा, इसीलिए ए से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। देखा ये देखो ना, वाली 3 लाइन जो है ये विटामिन सी के बारे में ही है, तो वी स्टार्ट विद दिस वन। विटामिन सी लाइक यहाँ सब्जेक्ट की तरह है ना, सब्जेक्ट की तरह है इसके यहाँ, ठीक है। लाइक द टॉपिक ऑफ दिस थिंग इज विटामिन सी, और यहाँ से आपने इंट्रोड्यूस किया, इससे बात शुरू करी, देन वी गो विद सी, और विटामिन सी के लिए एक यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया, उसका टी जो सी के अंदर इसके अंदर का they are at a much greater risk of getting infections। फिर बाद में इसमें आगे और चीजें बता दी हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स की, कंबाइनिंग विटामिन ए सी एंड T3 विद जिंक एंड प्रोबायोटिक्स गिव्स अ गुड फाइटिंग एबिलिटी, ठीक है। तो वी गो विद 4, दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए तो इतना रखें आज के लिए, लेट्स कीप इट टिल हियर, immediately discuss और क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। यस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वर्ड्स जो हम नोट करते आते हैं, रिवाइज करते आते हैं साथ में, जो अभी तक पहले किए थे वो, ठीक है। उनकी भी बारी आएगी दोबारा से, बहुत ही वैसे बोल नेक्स्ट वीक करते हैं सर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बता देंगे? बताओ। सर सेंटेंस है सर, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन जैसा पूछना है तो। ओके सर। सर कहाँ ठीक है, से करना है? मैम को मेल कर दें, मैम विल टेक, ओके सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके रिया।